Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे कि चिकन फ्राइड राइस घर पे कैसे बनाया जाता है। आप ये सेम रेसिपी विद फ्रेश फ्राइड राइस यूज़ कर सकते हैं, बस यू डोंट हैव टू ऐड द चिकन एंड यू कैन यूज़ एनी वेजिटेबल्स यू वांट। हमने ये रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी है, यू कैन क्लिक डाउन एंड वॉच इट एंड यू कैन बाय द items I'm linked there for the recipe as well. तो इंग्रेडिएंट्स मैंने दिखाए हैं फॉर 3 कप्स ऑफ बासमती जो हमने सोक्ड रखी है फॉर हाफ एन आवर, और उसके अकॉर्डिंगली हमने सोया सॉस यूज़ किया है, विनेगर यूज़ किया है। मैंने 1 कैरेट ली है और मैंने उसको ऐसे छोटे क्यूब्स में चॉप करके रखा है, यू कैन यूज़ एनी साइज यू वांट। और हमने हाफ अनियन लिया है फॉर 3 कप्स, और हमने लिया है रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, फिर पेपर पाउडर या काली मिर्च का पाउडर, सॉल्ट, 5 से 6 बीन्स, ग्रीन बीन्स मैंने ली है और उनको भी ऐसे छोटे पीसेस में काटा है। और मैंने लिया है हाफ कैप्सिकम या शिमला मिर्च और उसको भी छोटे पीसेस में काटा है। एंड मैंने लिया है 2 लेग पीसेस ऑफ चिकन एंड you can see I've shredded it like this. So all the ingredients are for 3 cups of rice. If you are making more, you need more ingredients. Then हमने जो चिकन लिया है अब इसको पहले मैरिनेट करेंगे। So for that you will have to add ब्लैक पेपर। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर का, और सॉल्ट 1 छोटी चम्मच, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विनेगर के 1 से 2 चम्मच। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसको रखेंगे मैरिनेशन के लिए फॉर अबाउट हाफ एन आवर और मोर, बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम एटलीस्ट कीप इट असाइड फॉर हाफ एन आवर। तब तक हम लेंगे वाटर एक बिग वेसल में, यूटेंसिल में, एंड वी हैव टू वेट फॉर द वाटर टू बॉयल। स्टेज पे हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे बिकॉज दिस सॉल्ट विल गिव अस टेस्ट इन द राइस जो हम इसमें डालेंगे। सो वेट फॉर द वाटर टू बॉयल। अब आप देख सकते हैं जो ये पानी है ये उबल रहा है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी सोक्ड बासमती। आप देख सकते हैं हम एडिंग द बासमती है। ये बासमती हमने रखी थी सोक्ड फॉर हाफ एन आवर एंड अब हम इसको इस वाटर में कुक करेंगे until it's 80 to 90% done. And 80 to 90% because after that we have to fry it. अगर आप 100% done करेंगे then it will break. So you have to cook this in water जब तक ना ये only 80 to 90% done हो. You don't have to cook it completely here. तो here you can see that it's boiling in the water and you have to check कि ये cooked है या नहीं। सो आप granules को ऐसे break करेंगे। अभी ये cooked नहीं है पूरा, so I'm again keeping it on burner on high flame. अब फिर से चेक करेंगे आप कि ये राइस इज़ इट डन और नॉट। सो आई कैन सी दैट माई राइस इज़ 80 to 90% डन। सो नाउ आई विल स्ट्रेन द वाटर। जो इसमें पानी है इसको स्ट्रेन करेंगे और राइस को रखेंगे कूल डाउन होने के लिए। और उसमें जो स्टीम है वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ द स्टीम इज कूल डाउन। सो आप देख सकते हैं मैं राइस ऐसे फैला के रख रही हूँ ऑन अ बिग प्लेट एंड इसकी स्टीम को एस्केप होने का मौका दे रही हूँ बिकॉज अगर स्टीम इसी में रहेगी तो ये राइस कुक होती रहेगी। सो मेक श्योर टू कूल इट डाउन एंड लेट द स्टीम एस्केप। और हम कूल डाउन राइस यूज़ करेंगे बिकॉज अगर हमें गर्म यूज़ करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो हमने पैन में ऑयल लिया है, अब हम चिकन फ्राई करेंगे। यू डोंट हैव टू ओवर फ्राई द चिकन बिकॉज अभी इसमें वेजिटेबल्स जाएंगे, राइस जाएगी। सो यू डोंट हैव टू मेक द चिकन डार्क गोल्डन ब्राउन कलर और गोल्डन ब्राउन। Just fry it for about 2 minutes or more. So here you can see that I'm frying the chicken, and since ये small pieces ही हैं so they won't take much time. If you want to buy any of the ingredients that we have used in this recipe, you can click on the description box and आप लोगों को links मिल जाएंगे। So जब चिकन थोड़ा सा डन हो गया हो हमारा चिकन सॉफ्ट रहना चाहिए। अगर आप उसको
गोल्डन ब्राउन कलर कर देंगे तो ये हार्ड बन जाएगा एंड वी डोंट वांट टू बॉईल इट आफ्टर दिस स्टेज, तो यू डोंट हैव टू ओवर फ्राई इट। अब हम इस स्टेज में इसमें अनियंस ऐड करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। फॉर 3 कप्स ऑफ राइस मैंने हाफ अनियन लिया है और इसके स्मॉल पीसेस किए थे और अब इसको फ्राई कर रहे हैं विद चिकन। सो जब ये अनियंस भी थोड़ा डन हो गए होंगे, यू डोंट हैव टू मेक इट गोल्डन ब्राउन, हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम डाला, फिर ग्रीन बीन्स और कैरेट्स। आपको इन सब वेजिटेबल्स को फ्राई नहीं करना है ज़्यादा। जो फ्राइड राइस होती है उसमें वेजिटेबल्स थोड़े क्रंची रहने चाहिए एंड इफ़ यू वांट देम टू रिमेन क्रंची यू डोंट हैव टू। अब हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे। एंड व्हाइल दिस वेजिटेबल्स आर फ्राइंग यू हैव टू ऐड पेपर। हमने 1 छोटी चम्मच डाली है इसमें अब काली मिर्च पाउडर उसका। और आपको 1 से 2 छोटी चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 2 से 3 रेड चिली सॉस ऐड कीजिएगा आप। इफ़ यू कांट फाइंड दीज थिंग्स इन योर मार्केट तो यू कैन skip adding them, though they give a good flavor to your fried rice and you should try to find them. ये easily मिल जाते हैं, so please try to get green chili sauce and red chili sauce. But if you can't find it, you can use vinegar and soya sauce only. तो अब देख सकते हैं हमारे वेजिटेबल्स एंड चिकन फ्राई हो रहा है एंड एज आई सेड यू डोंट हैव टू ओवर फ्राई देम। अब हम इसमें डालेंगे राइस और ये फैला के डालना है सो दैट जो ये राइस की ग्रेन्स है ब्रेक ना हो जाएं। और ये राइस कूल डाउन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यू डोंट हैव टू ऐड हॉट राइस इस टाइम पे, यू हैव टू कूल इट डाउन। सम चाइनीज़ यूज़ rice that was kept overnight. We use that rice in the veg fried rice and so that the rice granules they don't break. But here we have cooked it fresh. You just have to let it cool down. अब हमें vegetables mix करने हैं, so you have to flip it and now I'm adding vinegar 1 से 2 छोटी चम्मच और सोया सॉस भी मैं 1 से 2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू लाइक इट। एंड सोया सॉस आपको इसी स्टेज पे ऐड करना है, डोंट ऐड इट वाइल फ्राइंग द वेजिटेबल्स क्योंकि उससे वो ब्लैक हो जाएंगे। यू हैव टू ऐड सोया सॉस टू द राइस एंड द वेजिटेबल्स, नॉट टू द वेजिटेबल्स वाइल फ्राइंग इट। तो अब आपको फ्लिप करना है वेजिटेबल्स और राइस को, इस तरह की राइस के ग्रेन्स ब्रेक ना हो। सो आप साइड से लेंगे राइस और तब इनको मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स के साथ। और you can toss it like this by tossing your pan। उस तरह से आपके जो ingredients है वो अच्छे से mix हो जाएंगे and your rice grains won't break। Here you can see after tossing it the vegetables and the ingredients are mixed with rice। तो अब हम इसको सर्व करेंगे on a plate। You can eat it like this। You can add boiled egg and or an omelette, but I don't like adding eggs fried rice, so you can add it because most restaurants serve it with eggs। So thank you for watching this recipe, please try it at home, it's very easy, and subscribe to our channel।